छैल छबीले खेल नसीबां दे आसमां पे होंदे माही मेल नसीबां दे रंग रंगीले छैल छबीले खेल नसीबां दे आसमां पे होंदे माही मेल नसीबां दे दिल से जब दिल में जावे इश्क की मंजिल मिल जावे कैसे इसको समझाऊं अगर दिल की समझ न पावे दुनिया है दुनिया ये नादान माहीदार मान सोनियो माहीदार मान हर किसी दे दिल विच रहिंदा माहीदार मान सोनियो माहीदार मान हर किसी दे दिल विच रहिंदा माहीदार मान। सर दर्द कैसे हुआ? तुझे गोली दूं मैं? शान, पहले तुमने मुझे कम गोलियां दी हैं? जाओ यहाँ से। यास्मीन बाजी, मैं तो समझती थी कि आप दोनों को समझना बड़ा ही मुश्किल काम है, मगर आप दोनों तो बड़ी आसानी से मेरी समझ में आ गए। हम इतनी आसानी से समझ में आने वाली चीज नहीं है, आई बात समझ। माई ऐसी लड़की नहीं है। छद के जाऊं, माई अच्छी लड़की नहीं है तो कैची लड़की है? बुढ़ी का तो पता नहीं वो कैची है। कुछ चंगी सी लड़की दिखा, सोनी सुगड़, जो मेरे अरमान के साथ जचती हो। और ये भी जचेगी। आप ये देखे तो सही, इसका अब्बा वकील है, कोई कत्ल शतल का केस हो जाता है तो FIR मुफ्त कटेगी। माहीदार मान सोनियो माहीदार मान। अच्छा चल अब बता इस कुड़ी के बारे में। अच्छा बताओ, कुड़ी के बारे में मुफ्त में बता दे, खाली पेट ही बता दूं बिस्मिल्लाह करके। खाली पेट न क्या मतलब? वो मतलब ये कि आज घर में कोई भी नहीं है, न चाह न पानी न रोटी न टुक्कर न खाबे। ओ ठहर जा, स्पीड कट कर, ब्रेक पे पैर रख। रख दिया। सारे घर ही हैं। और शब्बो शब्बो। जी बीबी जी, तुसी बुलाया? फिट्टे मुंह तेरा, ना तुझे अकल नहीं है? जब घर में कोई आता है तो आके चाय पानी पूछते हैं। पूछ अब। आप चाय पियेंगी? चाह ले आ खैर से, और चाह में 2-4 लाचियां जरूर डाल लेना बिस्मिल्लाह करके। ठीक है, मैं ले। और बात सुनो, खाली चाय ना उठा के ले आना, वो साथ में चाहत भी शामिल होनी चाहिए, वो क्रीम वाले बिस्कुट और साथ में फ्रेश केक और वो साथ में जो निकचोक होती है ना वो भी लेकर आना। जी खाला लॉरेन, मैं सब कुछ ले आऊंगी, तुसी टेंशन ना लो। नहीं बात तो पूरी सुन ले, तुझे किस बात की जल्दी है? और चाय को अच्छी तरह पका लेना, और वो जो केक है ना वो चॉकलेट वाला लाना, मुझे पसंद है। जिन्ना खाला तुसी मैनू पकाया ना, मैं इसको ज्यादा पका के ले आऊंगी। अच्छी तरह से चाय को पका लेना। पकाया क्या पकाया मैंने बेगम साहब जी? मैंने कुछ पकाया? कुछ नहीं पकाया, बस सिर्फ गड़क आने वाला रह गया था। नहीं मैं तो कुछ पकाती ही नहीं हूँ, मैं तो जहां जाती हूँ मुझे पता पकाया। बस कर दे स्पीड, वो ब्रेक पे भी पैर रखा कर। लग गया, गल करो, कम करो। चल बता, इस लड़की के घर वालों के बारे में बता। घर वाले भी बड़े अच्छे हैं, और उसका नाम सोनी और अपने नाम की तरह सोनी है। 18 जमातें पास है पूरी, और सारे घर में उसकी वाह वाह है। अब तो लगता है मुकाबला जो है ना कांटेदार होगा। कांटेदार? और मुझे समझ नहीं आई बेगम साहब जी आपकी इस बात की। तुझे समझने की जरूरत नहीं है, मेरे कहने का मतलब है कि मेरे पुत्र अरमान के साथ जच जाए। हाय सदके जाऊं, चाय अभी तक नहीं आई। अरे आ जाती है चाय। उसके घर वालों के बारे में बता। खैर से बेगम साहब जी, 7 भाइयों की कल्लम कल्ली बहन है, और सब भाइयों ने उसको अपनी तली का छाला बना के रखा हुआ है। और खैर से अब्बा उसका प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है, रोज जायदाद खरीदता है, रोज बेचता है, वो भी लाहौर में। खाला लाहौरन को एवं तो नहीं है ना, बल्ले बल्ले तो बेजा बेजा हो जाएंगे फिर। ले भी शाबाश है, तू बस ना फटाफट ये बात चला और उसके घर वालों से मिलवा मुझे। अभी आप फिक्र ही ना करें, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी आप ये रिश्ता डन समझे, बल्कि डन डनाता समझे। निशब्बो चाहते ले आ। शब्बो। जी बीबी जी, कहाँ जा रही हो? वो ना खाला लॉरेन आई है ना, उनके लिए चाय बनाने जा रही हूँ। खाला लॉरेन रिश्तेदार हैं कोई? नहीं रिश्तेदार तो नहीं है, हाँ पर रिश्ते कराती है। रिश्ते करवाती हैं? क्या मतलब? मतलब ये कि वो लोगों के रिश्ते कराती है और रिश्ते कराने के पैसे लेती है। लो
हमारे गांव में ना तो जो बड़े बुरे थे वो रिश्ते करवाते थे और वो पैसे नहीं लेते थे, उल्टा दुआएं देते थे। माई बीबी ये शहर है, यहाँ पे मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। यहाँ पे तो रिश्ते भी मतलब से किए जाते हैं। मगर ये खाला लौंडे रिश्ता किसका करवाने आई है? पता नहीं। माही बीबी, रानी बीबी तो बाहर गई हैं पढ़ने और टेबल पे ना बहुत सारी लड़कियों की तस्वीरें थी। ये कहीं अरमान साहब के लिए लड़की तो नहीं देख रही? हरमान जी का क्या कह रही हो शब्बो? मुझे माफ कर देना, ताऊ जी तो आपको लेके आया ना अरमान साहब के लिए। हाँ लेकिन ताई जी मुझे पसंद नहीं करती ना। क्यों नहीं पसंद करती? आप तो इतनी अच्छी है, 2 दिन में घुल मिल गई है। वो यास्मीन बाजी है ना, जो नाक पे हर वक्त गुस्सा रहता है, और नरगिस बाजी किसी को मुंह नहीं लगाती, बिल्कुल भी नहीं। आप जैसे अच्छी बहू ताई जी को कहीं नहीं मिलनी, कसम से। पता नहीं शब्बो मेरे नसीब में क्या लिखा है। जब पैदा हुई थी तो माँ मर गई, जब जवान हुई तो अब्बा जी बीमार हो गए। आप ना उम्मीद ना मायूसी गुनाह होती है, अल्लाह भी नाराज होते हैं। आप टेंशन ना लें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाय सदके, बातें खत्म हो गई है तो कोई काम काज कर ले। बाजी काम करने जा रही थी मैं। देख रही हूँ मैं, खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है। ओ बाजी, खाला लौरन आई है, मैं उसके लिए चाय बनाने जा रही थी। खाला लौरन आई हुई है? यास्मीन बाजी, हाँ क्या हुआ? कितने गुम हो गए? कुछ नहीं, वो शब्बो मुझे ना तेरे से काम है, तू मेरे साथ चल। तो वो खाला लौरन की चाय माई बना ले। मैं? हाय, तेरे हाथ पे क्या मेहंदी लगी हुई है? तो चाय नहीं बना सकती और तूने खाला लौरन के लिए चाय बनानी है, उसका इंटरव्यू नहीं करना जाके। नहीं वो ताई जी को तो तो मेरे बस रहने दे, काम के ना बहाने हैं बस तेरे पास। शबो तो ऐसा कर, माई को ना दिखा के चाय की चीजें कहाँ पे पड़ी हुई है और कैसी चाय पीती खाला लौरन, ठीक है? और उसके बाद मेरे पास आ जा फटाफट। जी बाजी। शबो ताई जी नाराज हो गई तो? नहीं होती नाराज। चले आए, मैं आपको सामान दिखाती हूँ, चाय बताती हूँ ना कैसे बनती है ना। ओए यास्मीन पुत्र, जी ताऊ जी। ओए तूने माही को देखा कहीं? हाँ नहीं, वो मैं हाँ नहीं और तुम कर क्या रही हो? हाय ताऊ जी, मैं आपको कहाँ भेजूं समझ नहीं आ रही। ओए ऊंची बोल, मैं कोई बोला तो नहीं। वो ना मैंने माई को ना बाहर जाते हुए देखा था। बाहर जाते हुए देखा? ओ बाहर किसके साथ चली गई भाई? बाहर वो ना, हाँ लॉन में ना पौधों को पानी दे रही है। अजीब बात है। हैं? पौधों को पानी देना? और नहीं, इस वक्त पौधों को पानी देना हद हो गई है। अच्छा चल मैं देखता हूँ। मैं ताऊ जी के वापस आने तक ना माही जो है ना वो ताई के पास चाय लेके पहुंच चुकी होगी। ले भाई, ये 5000 का नोट। ले बात बेगम, आप फिक्र ही ना करे, 5000 में तो सोनी का सारा खानदान आ जाएगा बिस्मिल्लाह करके। और क्या पूरा खानदान? और मेरा मतलब है बेगम साहब जी, शादी में तो सारा खानदान आएगा ना। अब देखे ना, और भला इतना खूबसूरत दामाद, उच्चा लम्मा सोना गबरू जवान, उनको तो चिराग लेके भी नहीं मिलेगा इतना अच्छा दामाद। 16 ने सच कहा है तूने। मेरा पुत्र अरमान तो लाखों में एक है। पता है, मेरा इतना फर्मा बरदार और ताबेदार है, मेरी कोई बात नहीं टालता। बिस्मिल्लाह करके ले आ गई चाह। ले आ मेरा पुत्र चाय। तू यहाँ क्यों आई है? और वो शब्बो कहाँ मर गई है? चाय तो उसने लेके आनी थी। वो ताई जी यास्मीन बाजी ने ना शब्बो को बुला लिया था, इसलिए मैं चाय लेके आ गई। चल जा यहाँ से। अब बेगम साहब जी, ये मुलाजमा नवी रखी है? नहीं, हाँ ये नई मुलाजमा है। बिल्कुल नहीं, ये मुलाजमा नहीं है, माही है, खाला लौरन। माही? हाँ माही, मेरे दोस्त की बेटी खाला लौरन। हाँ तो खाला ना गए बिस्मिल्लाह करके। हाँ जी, मैं भूल गई थी, ये इनके दोस्त की बेटी है। कुछ दिनों के लिए यहाँ पे आई है, बहुत जल्दी वापस चली जाएगी। किसने कह दिया वापस चली जाएगी? हाँ, ये हमेशा के लिए इसी घर में रहेगी। इस बात का फैसला होना भी बाकी है, और ये बात सबके सामने करनी जरूरी नहीं है। वो तो ठीक है, पर मुझे पता है कि फैसला माही के हक में होगा। हाँ जी, खुशफहमी की भी ना
हद होती है। और गलतफहमी की कोई हद नहीं होती। खाला लॉरेन, तू ऐसा करके तू जा, फिर बात करेंगे। ठीक है जी, जल्दी में, मैंने तो कुछ खाया पिया ही नहीं है, वो शुगर की मरीज हूँ मैं, आपको तो पता ही है, रास्ते में खा लूंगी। भाई सफर बड़ा ही लंबा है, क्या बताऊं आपको। और आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए बहार बेगम, मैं आपको ना बहुत जल्दी बहुत वड्डी खुशखबरी सुनाऊंगी। ले फिर रब रखा, बिस्मिल्लाह करके। अब तू यहाँ खड़ी क्या कर रही है? चल जा अपने कमरे में। ना बहार बेगम, ये खाला लॉरेन किस खुशखबरी की बात कर रही थी? क्यों जी, अब खुशखबरी पे भी इतराज है आपको? तौबा तौबा तौबा, इतराज नहीं, एवं शक है। शक? न कैसा शक? अब आप मुझ पे शक कर रहे हैं? ना आपको शर्म नहीं आ रही? इस उम्र में आप मुझ पे शक कर रहे हैं? ओए बहार बेगम, ये वो वाला शक नहीं है, ये वाला शक है। देखें भट्ट साहब, चाहे आपका ये वाला शक है, चाहे ये वाला शक है, चाहे वो वाला शक है, कर दियो ना तो कर दे रहो। होए किथों चिड़ी ते किथे लथी है, ये खुशखबरी वाली केड़ी गल सी? चल बहार बेगम नहीं बताती तो ना बताए, हम खाला लॉरेन से पता कर लेते हैं। हेलो लॉरेन जान, मैं क्या, ये खुशखबरी क्या थी? ऐसे बहार बेगम ने कहा कि कोई लड़की दिखाओ अपने अरमान के लिए, तो इतनी सोहनी लड़की तलाश की है कि आपको क्या बताऊं बिस्मिल्लाह करके। खैर से लड़की का नाम क्या है? सोहनी। सोनी, अच्छा अच्छा अच्छा, बड़ी मेहरबानी। 1000 रुपया मेरी तरफ से भी तुम्हें मिलेगा इंशाल्लाह। माहीदार मान सोनियो माहीदार मान। यार माही के चक्कर में अपनी तालीम को तुम क्यों बर्बाद कर रहे हो? एग्जाम्स तुम्हारे सर पे है और पढ़ाई तुम्हारी डिस्टर्ब हो रही है। यार इरफान, कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? 3 दिन का वक्त मिला मुझे बाजी की तरफ से, फैसला करना मुझे उसी में। अब मुसीबत तो ये है, इनकार कर दिया मैंने, दोनों बुरा मान जाएंगे। यार किसी एक ने एक के हक में तो फैसला करना पड़ेगा ना। कुछ ऐसा सोच यार, कुछ ऐसा सोच के मेरी माही से शादी हो ही ना, और अम्मा भी माइंड ना करें। देखो ये सब कुछ इत्तेफाक तो होता नहीं है, ये सब कुछ प्लान्ड होता है, जो तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारे लिए प्लान किया। प्लान्ड? वो कैसे? वो कैसे? देखो जबान के नहीं, अक्ल के घोड़े दोहराओ। बेसिकली बात ये है कि तुम्हारे अब्बा अचानक एक दिन घर से जाते हैं, शाम को तुम्हारी दुल्हन यानी कि माही उसको लेके आते हैं और कहती है अरमान की दुल्हन है। अरे यार ये तो मैं भी जानता हूँ, कुछ और बता। तुम्हारे अम्मा अब्बा में बहस होती है, अम्मा कहती है अरमान मेरी मर्जी से शादी करेगा और अब्बा कहते हैं अरमान मेरी मर्जी से शादी करेगा। तू रिपीट टेलीकास्ट क्यों कर रहा है? कोई नई बात कर। नई बात तो तुम मुझे बताओगे ना। तू मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है, मैं घर जा रहा हूँ। असल में यही बताना चाह रहा हूँ, टाइम तुम वेस्ट कर रहे हो, माही के पीछे हो ना, वो ये जो नसीब में लिखा है। तू कहना चाह रहा है कि माही मेरे नसीब में है? शायद। बकवास बंद कर अपनी, वो पेंडू लड़की, मैं शादी करूंगा उससे? हरगिज नहीं। मेरी भी कोई इज्जत है यार, दुनिया क्या सोचेगी मेरे बारे में? कुछ कर यार, कुछ कर, कुछ ऐसा सोच के सांप मर जाए, लाठी भी ना टूटे। यास्मीन बाजी, आपने बुलाया था, कोई काम था? काम हो गया है। क्या काम हो गया? मुझे अलमारी के ऊपर से ना कुछ चीज उतारनी थी, तो बस मैंने उतार ली, अब तेरी जरूरत नहीं है। तुम्हें जाऊं बाजी? बड़ी जल्दी है तुझे, माई के पास जाना है? नहीं नहीं, काम घर के। काम देख रही हूँ मैं, जो काम तो आजकल कर रही है ना, मैं बड़े गौर से देख रही हूँ। कल सुन जी, ये माई क्या बातें करती है तेरे से? नहीं नहीं, कसम से बाजी कोई बात भी नहीं, कोई भी नहीं। शब्बा ज्यादा होशियार ना बन, मैं ना तुझे इस कार से निकाल सकती हूँ, समझती है ना तू?
यास्मीन बाजी माई बड़ी बातें करती है, लेकिन वो सारी बातें ना मेरे ऊपर से गुजर जाती है। मैंने कभी गौर नहीं किया ना। कर गौर, आज से ना तुम माई की बातों पे गौर करना शुरू कर दे, और सारी बातें ना मुझे आकर बताना। और जरा होशियारी की ना और ज्यादा समझदार बनने की कोशिश की तो मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। जी बाजी। चल निकल, नीवी नीवी होकर निकल निकल। जी। दुश्मन के दोस्त से दोस्ती करनी चाहिए ताकि आपको बातों का पता चल जाए। हाय माँ, मेरी भी तो सुन लो। अब माँ मैं इसलिए फोन नहीं करती, आप ये बता रही हैं कि बिल्लो की मज ने कट्टा दी है तो मैं आपको मुबारकबाद दूं, या फिर शेखों की लड़की ही भाग गई है, या फिर हमारी पप्पो ने 1.5 टन का एसी लगा लिया। मुझे एक बात बताएं, मेरा इन बातों से क्या लेना देना है अम्मा? अम्मा पहले कम टेंशन है, बस कर दें आप। मैं ना आपसे बाद में बात करूंगी। अल्लाह हाफिज। अम्मा अपना हाल तो बताती नहीं है, पूरे मोहल्ले की खबरें मुझे सुनाती रहती है। भला मैं न्यूज चैनल हूँ? हद नहीं हो गई? मेरी ना सर में दर्द करा दी इन्होंने बातें कर करके। चाय चाहिए मुझे। अब्बा जी बता रहे थे कि माई बड़ी अच्छी चाय बनाती है। काम करती हूँ, चाय तो बनवाती हूँ। चल भी नरगिस। हाय माही पुत्र, तू अपनी ताई की बातों का बुरा ना मनाया कर। उसको तो जो मुंह में आता है बोल देती है। ताऊ जी आप फिक्र क्यों करते हैं? ना करें, करने दे ताऊ जी को अपनी मर्जी। उन्हें भी तो पूरा हक है ना कि वो अपने पुत्र के लिए एक अच्छी सी बीवी तलाश करें। मगर पुत्र जी तू। ताऊ जी मैं तो हूं ही। क्या मतलब है मैं तो हूं ही? और एक के होते हुए दूजी का क्या मतलब? ताऊ जी अगर आप मेरी बात माने ना तो आप ताई जी को बिल्कुल भी शक ना होने दीजिएगा। क्या आपको कुछ भी मालूम है? मैं तो कहती हूँ उन्हें बुलाने दे, मेहमानों को आने दे उन्हें। हद हो गई है, यानी अपनी आंखों के सामने सब कुछ होता हुआ देखूं और चुप रहूं? ना जी ना, ये नहीं हो सकता। ओए आखिर मैं इस घर का बड़ा हूँ। ताऊ जी अब्बा जी कहते हैं बड़ों को ना बहुत कुछ सहना पड़ता है, तभी जाके वो बड़े होते हैं। माशाल्लाह, वो कितनी समझदार है मेरी धी। असल में बाहर पता क्या है, तेरा दिल ही बहुत बड़ा है। ना ताऊ जी, अब्बा जी कहते हैं कि दिल का बड़ा होना भी ना एक बीमारी होती है। और ये बीमारी वाला दिल बड़ा नहीं, तेरा दिल बहुत बड़ा है, वसी है, साफ है। ला दस, और तेरी बातों में मैं भूल ही गया। आज तेरे अब्बे का फोन आया था, कह रहा था कि मेरी माई से बात कराओ। ले मैं अभी तेरी बात करवाता हूँ। अल्लाह फड़, बैटरी जा पई है। चल मैं अभी चार्ज करा के ना तो मैं तेरी बात कराता हूँ अब्बे से, हैं? ठीक है। हाँ, यूं रहा मेरा पुत्र। उशान भाई, मैंने सारा हिसाब आपको सीधा करके दिया था, बकाया भी था मैंने आपको। हाँ यार, इस वक्त तो मैंने अभी होके कर दिया, अभी जाके चेक किया, 1,70,000 का फर्क है। हैं? हाँ, 1,70,000? अब्बा जी को क्या बताऊंगा, अब्बा जी ने आज ही साहब मांगा है। अब्बा जी के सामने रजिस्टर लेके ना, अब्बा जी ने तो मेरी बेइज्जती कर देनी है यार। ओ, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कोई ना कोई गलती हो गई होगी, हम दोबारा से हिसाब देख लेंगे, क्यों टेंशन ले रहे हैं आप? और क्या मिस होगी, जो चीज ही गलत है उसमें क्या निकलना है यार। शान भाई परेशान नहीं हो, ताऊ जी को आज का दिन संभाल लो, कल हम फिर से खाता देख लेंगे, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। और पिछली दफा तो 30,000 का फर्क था, वो तो मैंने किसी तरह से पूरा कर लिया। और अब तो 1,70,000 है यार, और अब क्या करूंगा? दिलावर भाई, सारा हिसाब किताब तो आप देखते हो ना? हाँ ठीक है, मैंने तो सारा कुछ सीधा सीधा लिखा था ना, रोज की आमदनी, दुकान का खर्चा, लड़कों की तनख्वाहें, खाना पीना और बहुत जितनी भी चीजें हैं वो सब मैंने सीधी सीधी करके तो लिखी हैं। लेकिन एक चीज आप भूल गए हैं दिलावर साहब। रहमू काका? वो क्या बोला? गोदाम में से कुछ शफून के थान गायब हैं। हैं? और ये क्या कह रहे हो रहमू काका? ओ शान भाई, माल तो मैंने खुद गोदाम में गिन के रखा था, उसमें कम कैसे हो सकता है वो शिफॉन के थान? मैंने खुद गिनती की है, वो माल पूरा नहीं है। तो ये तो आपकी जिम्मेदारी है ना, गोदाम किसकी जिम्मेदारी है? आपकी। आप हिसाब दें क्या हुआ है उधर। दिलावर भाई कुछ तो ख्याल कर लो, रहमू अब 40 साल से हमारे साथ है, हम इनके हाथों में जवान हुए हैं। ओए मौका नहीं लगा होगा, नीयत तो कभी भी खराब हो सकती है ना बंदे की। दिलावर भाई, और बोलने से पहले कुछ सोच लिया करो। शान भाई, दिलावर भाई प्लीज तुसी चुप करो।
रेमू काका आप जाके अपना काम करो, ठीक है? खुशान भाई क्या हो गया आपको? अकलमंद आदमी हो, नौकर जितना भी पुराना हो नौकर ही होता है, इतना भरोसा अच्छी बात नहीं होती है। दिलावर भाई अब छोड़ो सब, अब पिछले 2 महीने का हिसाब निकालो, और कहीं ना कहीं तो गलती होगी यार। देख लेते हैं, निकल गई गलती तो ठीक है, नहीं तो फिर सारा कुछ ताड़ा ही। सारी गलती मेरी है यार, मुझे खुद रोजाना का हिसाब रखना चाहिए था। मैं अब्बा जी को क्या बताऊंगा अब? परेशान नहीं हो, मैं हूं ना। देखो यार कुछ निकालो। आज ना सोनी और उसके घर वाले आ रहे हैं खाला लॉरेन के साथ। ये ला, एक तरफ माही और एक तरफ सोनी, ये सब कुछ होगा कैसे? होगा कैसे? वो तू करेगी और क्या? खानदानी लोग खानदानी होते हैं, ये आज तूने साबित कर दिया नरगिस पुत्र। लेकिन ताऊ जी मैं आपको बताती हूँ, अब मेहमान तो गूंगे होते हैं, चुप रहो तुम। लेकिन नरगिस भाभी अंधे तो नहीं होते ना। अब्बा जी को कमरे में बंद करना शेर के मुंह में हाथ डालने के बराबर है, और मैं भला अब्बा जी के मतलब शेर के मुंह में हाथ क्यों डालूं? हाँ, अगर नसीब में होगा ना तो कोई नहीं रोक सकता, देख लीजिएगा आप। और कोई रोके या ना रोके, पर सदरुद्दीन भट्ट पहलवान, पठानूरा कश्मीरी पहलवान अंबर सरिया इसे रोक के दिखाएगा बस।